बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है 10th क्लास साइंस ग्रुप की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी आपको नीचे कुछ मसावातें दी गई हैं, इन मसावातों में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है और उसके साथ जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के मुतालिक बताना है और फिर इसके अंदर हमने ये बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि पहला पॉइंट जो उसने दिया है वो कहता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। दूसरे नंबर पे उसने यहाँ पे बात की है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दूसरे नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, मियारी सूरत किसे कहा जाता है। तो तीसरी बात इसमें पूछी गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दो दर्जी मसावात को कहते हैं। तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। क्या कहना चाहता है यहाँ पे? वो कहते हैं एन इक्वेशन एक ऐसी मसावात विच कंटेन्स द स्क्वायर, जिसके ऊपर स्क्वायर आ जाए, जिसकी पावर 2 आ जाए। किसकी पावर 2 आ जाए? ऑफ द अननोन वेरिएबल और क्वांटिटी, यानी कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसकी पावर क्या आ जाए? 2 आ जाए, बट नो हायर पावर, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी पावर ना आए, उससे ज्यादा ताकत ना आए। किससे ज्यादा ताकत ना आए? यानी पावर 2 होनी चाहिए और 2 से ज्यादा पावर ना हो। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होगी, ये जो मसावात होगी, ये कौन सी मसावात कहलाएगी? ये दो दर्जी मसावात कहलाएगी। आर एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, या जो इसे दो दर्जे वाली मसावात का नाम दिया जाता है। अब वो इक्वेशन जो है वो किस तरह लिखी जाएगी, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करें कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन, जो ऊपर डेफिनेशन हमने पढ़ी उस डेफिनेशन में उसने क्या कहा था? अननोन वेरिएबल। पहली बात कि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है वो क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक्स है। कम से कम एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा मुतगय्यर जिसकी पावर 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, तो वो जो है वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बात क्लियर हो रही है? अब बात आ जाती है कि ये तो जनाब वेरिएबल्स हो गए, लेकिन ये जो ए बी और सी है ये क्या चीज है? तो डियर स्टूडेंट, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। और बाकी बात आ जाती है ए बी और सी की, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स हकीकी आदाद को कहा जाता है। तो हकीकी आदाद कौन से होते हैं? जैसे कि आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी -3 है, -4 है, या पॉजिटिवली 3 है, 4 है। इस तरह के कोई भी नंबर जो हैं, ये सब के सब नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आ जाती है कि इसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
c इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये जो a है, ये a यहाँ पे क्या चीज है, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? तो अगर हम इसको नॉर्मल वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, पहली बात तो ये है कि ये रियल नंबर हैं, ठीक है। ये a हो गया, ये इधर से b हो गया, ये भी रियल नंबर है, इधर से ये c होगा, तो ये भी जो है हमारे पास रियल नंबर है। बात क्लियर होगी। अब इसके साथ साथ जो यहाँ पे ये आप लोगों को एक्स स्क्वायर नजर आ रही हैं, ठीक है जी, ये एक्स स्क्वायर है और इधर से जो है ये एक्स है, ये क्या है, ये वेरिएबल्स होंगे। बात क्लियर हो रही है। वेरिएबल्स को जो है उर्दू में बोला जाता है मुतगय्यर, यानी जो चेंज होता रहे। क्लियर हो गया। जबकि अब ये जो ए हमारे पास आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, इसे उर्दू में जो है आप लोग अददी सर का नाम देते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में जो है कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इट्स मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बी, और सी जो है एक कांस्टेंट टर्म है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब बात आ जाती है कि मेरे पास जो है जनरल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो है ये इक्वेशन लिखी, ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसकी जनरल या जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सही हिसाब से समझ आ सके। तो इसमें जो है मेरे पास मैं कहता हूं जी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जो कि जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे काबिले गौर बात, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1 और इस x का कोफिशिएंट क्या है -7 और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 6। जबकि जो जनरल इक्वेशन है इसमें अगर हम लोग जाके चेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट प्लस b है और इसकी जो जनरल टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, वो c है। तो इट्स मीन ये जो शेप है वो सेम इसी की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। अब बात आ जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक और क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि भाई ये तो सारे प्लस में हैं और यहाँ पे तो माइनस है। तो डियर स्टूडेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप लोग माइनस यहाँ पे लगा दें चाहे यहाँ पे लगा दें, बस बात ये पैदा होती है कि आप लोगों के पास ये जो इक्वेशन दी गई है पहले इसकी अरेंजमेंट यानी तरतीब इस तरह से होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी बात आ जाती है, फिर आप लोगों के पास लो टर्म यानी लो पावर होनी चाहिए एक्स और उसके बाद जो है आप लोगों के पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाती है। अब इसके अंदर एक बात और आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि इसकी जो दूसरी यानी एग्जांपल है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू क्या है 5 है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, अगर मैं यहां से इसको उठाऊं और इस साइड पे मैं शिफ्ट कर देता हूं, इट्स मीन मेरे पास आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 4x और इस 5 को मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे मूव कर देता हूं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। अगर ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और अगर इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इट्स मीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब ये देखें क्या ये शेप भी उसके साथ मिलती जुलती है, जी हाँ। तो ये जो है ये सबके सब क्या हैं, ये आप लोगों के पास जो एग्जांपल्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात आ जाती है कि ये जो स्टैंडर्ड हैं या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी इक्वेशंस दो दी गई हैं तो इनको जो है यहाँ पे हम लोगों ने समझना है
क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई हैं। जबकि हमारे पास पहली जो है एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब अगर हम लोग इसका कंपेयर करते हैं किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे काबिले गौर बात है कि सब के सब जो टर्म्स हैं, जो हिंसे हैं, जो डिजिट्स हैं, वो सब के सब लेफ्ट साइड पे हैं। जनरल इक्वेशन के अगर हम लोग देखते हैं तो वो भी लेफ्ट साइड पे है, उसके बाद इक्वल 0 है, इक्वल 0 है। इट्स मीन ये जो पहली आप लोगों के पास इक्वेशन है ये किस फॉर्म में मौजूद है, ये जो फॉर्म है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं शॉर्ट वर्ड के अंदर लिख देता हूं SF, यानी इट्स मीन स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर दूसरी एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब जब इसको हम मैच करते हैं इस इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, तो इसकी कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं होती, इसकी टर्म्स यहाँ पे पूरी नहीं होती। क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि ये इक्वल के राइट साइड पे मौजूद है। तो ये जो है हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्लियर हो गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थर्ड पॉइंट था हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की जगह हम 0 को पुट कर देते हैं किसमें, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम जो है b की जगह 0 को पुट करते हैं तो फिर जो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। लाइक एज मेरे पास ये इक्वेशन है जी, मैंने क्या किया, मैंने ax स्क्वायर वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख दिया, प्लस अब b है तो b की जगह हमने क्या पुट करना है, 0, तो मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस, जब मैं 0 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल मेरे पास क्या आंसर आता है, 0। तो यहाँ पे c सेम एज इट। क्लियर हो गया। अब इसको जब मैं मजीद सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आती है, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्या b की टर्म है, नहीं है। तो इट्स मीन ये जो हमारे पास नई इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये इक्वेशन जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसकी चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हैं कि मैंने पहली एग्जांपल लिखी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 किसके इक्वल है, 0 के। तो अगर हम इसका मवाजना जो है, इसका कंपेयर करते हैं किस इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, यानी यहाँ पे इसका कांस्टेंट ले लें, कोफिशिएंट ले लें, 1 आ गया। और उसके बाद b जब देखते हैं तो b की हमारे पास अमाउंट ही नहीं है, x वाली रकम ही नहीं है, और प्लस c यानी कांस्टेंट हमारे पास अवेल है। लेकिन बात हो रही है किसकी, x वाली रकम की, क्या इसमें मौजूद है, नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल्स यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो है उसने अमाउंट जो दी है वो कहता है जी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, 7 के है। तो इसमें भी b मौजूद नहीं है। अगर मैं इस 7 को इस साइड पे ट्रांसफर कर लेता हूँ, यानी ये रकम जो है कुछ मेरे पास, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, 4x स्क्वायर, ये 7 को जब मैं इस साइड पे लेके आता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो इक्वल आपके पास जो है क्या आ जाता है, 0। तो अब ये जो शेप बन रही है ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप बन रही है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, द अबव एग्जांपल्स आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ऊपर दी गई मसावाते हैं ये सब की सब जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मसावाते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स
जैसा कि हम लोगों ने अभी सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम लोग बिस्मिल्लाह करके जो है एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो है नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें हम लोगों ने जो है निशानदही करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं या फिर जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट दिया गया है, x + 7 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है x - 3 से और इज इक्वल किसके है, -7 के है। चलिए जी इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास है x + 7 और मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 से, इज इक्वल किसके है, -7 के है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है x, तो मैंने इस x को सेम एज इट लिखा। अब यहाँ पे जो मेरे पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं दोबारा यहाँ पे वैसे की वैसी ही लिख देता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्या है, साइन प्लस आ गया, कौन से है, 7। उसके बाद जो मैंने क्या किया, x - 3 को वंस अगेन यहाँ पे लिख दिया। मैंने क्या किया, मैंने जो है इस x को लिखा और इसके साथ जो ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे उठा के लिख दी। उसके बाद +7, ये +7 मैंने यहाँ पे लिखा, उसके साथ जो है मैंने दोबारा से ये ब्रैकेट यहाँ पे पुट कर दी। अगर आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस x को -3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर +7 को आप लोगों ने x से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस +7 को -3 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। जस्ट ये मैं उन स्टूडेंट्स की वजह से कर रहा हूं जो बिल्कुल मैथ में नील हैं, वीक हैं, ताकि उन्हें जो है सही हिसाब से समझ आ सके। अब यहाँ पे है इक्वल किसके, -7 के, ये मैंने अभी वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन, तो मेरे पास जो है सिंगल x यानी x की पावर 1 और x की पावर 1 टोटल मैंने काउंट की तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता वो 1 यानी उसके साथ मौजूद होता है। तो इट्स मीन इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करना है, अददी सर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 3, साथ में क्या है, x आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद 7 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 7x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 3 = 21। अब इस -7 को इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आए, जब ये -7 इस साइड पे आएगा तो +7 हो जाएगा और इज इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। यहां तक क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेम एज इट लिख दिया x² को। उसके बाद ये 7x है प्लस का, ये माइनस का 3 है, 7 में से 3 को आप लोगों ने कट कर देना है। तो इट्स मीन अगर मैं 7 में से 3 को माइनस कर देता हूं तो बाकी मेरे पास कितना बचता है, 4x। क्लियर हो गया। अब इसी तरह 21 में से 7 को आप लोगों ने कट करना है तो रिमाइंडर आप लोगों के पास कितना आता है, -14 इज इक्वल किसके, 0 के। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर b यानी x वाली यहाँ पे रकम ना होती तो फिर ये जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। चूंकि इसमें तो तीनों रकमें मौजूद हैं, इसमें ax² + bx + c = 0, ये तो वो फॉर्म दे रही है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसका जो है आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया यहाँ तक जी। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है x² + 4 / 3 -x/7 = 1। तो आप लोगों ने जो है इसे सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया। तो मैंने जो है इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम के लिए आप लोगों के पास डिनोमिनेटर आप लोगों ने देखना है, इधर 3 है इधर 7 है,
तो जब दो डिफरेंट डिजिट्स हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या है, सिंपल है। यहाँ पे 3 है तो आप लोग जो है यहाँ पे 3 को लिखें और इसके बाद दूसरा डिजिट आप लोगों के पास 7 है, 7 को लिख लें। तो यहाँ पे जो है टेबल स्टार्ट करें, 3 1 जा 3, 7 सेम एज इट। उसके बाद जो है 7 1 जा 7, तो इसको और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 21 आ जाता है। तो ये तरीका है आप लोगों के पास कि कैसे आप लोगों ने एलसीएम निकालना होता है। तो मेरे पास क्या आ रहा है 21। तो मैं जो है 21 को सबसे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने 21 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 के साथ, माइनस 21 को मैंने मल्टीप्लाई करना है x डिवाइडेड बाय 7 के साथ और 1 को भी मल्टीप्लाई कर देना है 21 के साथ। यानी आप लोगों ने हर वैल्यू को 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो कटिंग होती है कटिंग करें, जो रिमाइंडर हैं वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। क्लियर हो गया। तो इट्स मीन यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी तरह 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो अब इस 7 को आप लोगों ने सेम एज इट लिखा। इसके साथ आप लोगों के पास ब्रैकेट में मौजूद है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है 3x और इज इक्वल 21 द 21। क्लियर हो गया। तो अब इसको जनाब वाला आप लोगों ने मजीद मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, माइनस ये 3x हो गया और ये 21 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो यहाँ पे जैसे ही आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इज इक्वल क्या आ गया, यहाँ पे 0 के आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट्स अरेंज करें। 7x स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 3x आ गया आपके पास, यहाँ पे प्लस 28 और माइनस का 21 इज इक्वल 0 के। तो 7x स्क्वायर सेम एज इट माइनस 3x सेम एज इट, उसी तरह वैसे का वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें 28 में से 21 को कट कर दें, यानी 28 में से 21 को माइनस कर दें, निकाल दें, तो बाकी आप लोगों के पास क्या बचता है, जस्ट ओनली 7 और इक्वल किसके आ जाता है 0 के। इट्स मीन ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये किस फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फी अमानिल्लाह।